अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें लाइफ में जो इस तरह के लोग मिलते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जो मनफी सोच रखते हैं, जिनका एटीट्यूड नेगेटिव होता है, वो किसी ना किसी तरह हमें भी इम्पैक्ट करते हैं। तो हम उन लोगों के साथ डील कैसे करें? देखें, दुनिया में हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं। उसमें से सब पॉजिटिव नहीं हो सकते, सब नेगेटिव भी नहीं हो सकते। बट वहाँ हमारे लिए एक चैलेंज होता है, जब हमें कोई नेगेटिव इंसान मिल जाए तो हम अपने ऊपर उसको हावी ना करें। राइट, तो इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं हम एक्चुअली उस नेगेटिव इंसान के साथ कैसे मामलात रखें। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आप जब किसी नेगेटिव की कंपनी में रहते हैं, कोई भी नेगेटिव शख्स हो, तो आप डिस्ट्रेस्ड फील करते हैं। अब डिस्ट्रेस क्या है? डिस्ट्रेशन इज़ लाइक आप बहुत एक्सट्रीम एंजाइटी में चले जाते हैं। जो मसले आपके साथ होते भी नहीं है ना, वो आप उनको अज्यूम करने लगते हैं कि आपके साथ ये मसला भी हो सकता है, आपके साथ वो मसला भी हो सकता है। आप बेवजह परेशान होते हैं। कभी आपने भी कभी फील करा होगा कि कभी आपका मूड बड़ा ख़राब होता है, जब आपसे कहा जाता है कि आपका मूड बहुत ख़राब क्यों है, तो आपको उसकी वजह पता नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि आपकी सराउंडिंग में नेगेटिविटी भर गई होती है, नेगेटिव लोगों ने आपको इम्पैक्ट कर दिया होता है। राइट, तो ह्यूमन हैप्पीनेस का जो ताल्लुक है ना, वो आपकी रिलेशनशिप्स की क्वालिटी से। जितना ज़्यादा अच्छी आपके रिलेशनशिप्स की क्वालिटी होगी, जितना ज़्यादा पॉजिटिव आपकी सराउंडिंग होगी, वो लोग होंगे जो आपके साथ हैं, वो जितना पॉजिटिव होंगे, उतना ज़्यादा आप हैप्पी फील करेंगे। राइट, ये एक नेचर है ह्यूमंस का। राइट, तो हमारे सोशल नेचर की वजह से ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। इनफैक्ट बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम किस तरह उन नेगेटिव लोगों को हैंडल करें, जो कि किसी भी तरह से हमारा मूड ख़राब कर देते हैं। अब वो किस वजह से कर देते हैं? क्योंकि वो नेगेटिव, उनकी थिंकिंग नेगेटिव होती है। वो हर बात को पेसिमिस्टिकली देखते हैं कि हर बात का जो मैक्सिमम वर्स्ट केस होता है ना, कि इस मैक्सिमम हद तक वर्स्ट सिचुएशन जो आ सकती है, वो उस पे ही बात करते हैं। कभी वो कोई मिडिल वे भी नहीं देखते, ना कोई पॉजिटिव वे देखते हैं। वो सबसे जो वर्स्ट सिचुएशन में फंस सकते हैं, वो हमेशा उसी को ही अपने लिए आइडियलाइज करते हैं। राइट, सो जब आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव लोगों के जजमेंट्स को देखते हैं, उनको सुनते हैं, उनकी थिंकिंग को देखते हैं, वो हर वक्त रिस्क की बात करते हैं किसी ना किसी सिचुएशन में, तो वहाँ आपको ऐसा लगने लगता है कि हाँ, शायद दुनिया वाकई ही इतनी बुरी है, जो कि एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। बट वो अपनी नेगेटिविटी आप पे बुरी तरीके से इम्पोज कर देते हैं, और आप भी अल्टीमेटली नेगेटिव हो जाते हैं। अगर आप मुस्तकिल ऐसे लोगों के जजमेंट सुनते रहें, उनकी नेगेटिव एटीट्यूड्स देखते रहें, तो समहाउ आप भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि नेगेटिव लोगों के साथ डील करना कैसे। राइट, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 7 स्टेप्स, वो 7 स्टेप्स जिससे हम ये देखेंगे कि नेगेटिव लोगों के साथ डील कैसे करें, और उनकी नेगेटिविटी से खुद सैड ना हो, बल्कि अपने आप को, ये एक जंग है जिसको आपको कॉन्कर करना है, और अल्टीमेटली आपको हैप्पी रहना है। उनके अफसोस को अपना अफसोस नहीं बनाना, क्योंकि वो तो हमेशा ही अफसोस में ही रहते हैं। राइट, सो इसका इन 7 स्टेप्स में से जो सबसे पहला स्टेप है टू डील नेगेटिव पीपल, वो ये है कि सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करें कि सामने वाला पॉजिटिव नहीं है, वो एक नेगेटिव इंसान है। अब उसके साथ उसी हिसाब से डील करना है जैसे कि एक नेगेटिव पर्सन के साथ डील किया जाता है। राइट, सो आइडेंटिफाई कैसे करें कि सामने वाला नेगेटिव है? नेगेटिव पर्सन्स हमेशा, उनका ये एक आदत होती है कि वो कभी भी किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते। उनको लिए आप कुछ भी कर दें, उनकी ज़िंदगी में कितना भी अच्छा हो जाए, वो हमेशा कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। दुनिया को लेके उनका जो नज़रिया होता है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। हर चीज़ को नेगेटिवली देखते हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, वो कहते हैं नहीं, ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये अच्छा तो हो ही नहीं सकता, ये तो बुरा ही है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस, अगर वो कहते हैं कि जैसे वो मिरेकल्स पे बिलीव नहीं रखते। अगर आप उनसे कहें कि भाई मौज़ात भी होते हैं, उम्मीद रखो, तो उम्मीद तो उनमें होती ही नहीं है। वो मिरेकल्स पे बिलीव ही नहीं करते। बट पॉजिटिव लोग हमेशा मिरेकल्स पे बिलीव रखते हैं। अच्छा, एक और चीज़, दे एक्सपेक्ट द वर्स्ट फ्रॉम लाइफ। वो ज़िंदगी से हमेशा जो सबसे वर्स्ट केस होता है ना, हमेशा वही एंटिसिपेट करते हैं। उनको इनसाइड कहीं ऐसा लगता है कि अगर वो वर्ड्स एक्सपेक्ट करेंगे ना, तो उनको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी आखिर में। अगर वो अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे और वो नहीं होता, तो वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो डिसअपॉइंटमेंट, आगे 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 आप मूव करना चाहते हैं लाइफ में, तो डिसअपॉइंटमेंट इज गुड। एक दफ़ा आप डिसअपॉइंट होंगे, 2 दफ़ा होंगे, तीसरी दफ़ा हो सकता है आप सक्सेस की तरफ चले जाएं। तो उनमें इन शॉर्ट उम्मीद नहीं होती। दे आर ऑलवेज विक्टिम्स। उनको ऐसा लगता है
कि हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है, वो हमेशा सेल्फ पिटी में रहते हैं। उनके अपने ट्रॉमास होते हैं, क्राइसिस होते हैं, जिस वजह से भी उनको अगर उनके साथ कभी एक दफ़ा बुरा हो जाए तो उनको ऐसा लगता है हर दफ़ा मेरे साथ ही बुरा होता है। देखिए दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ कभी बुरा ना हो, सबके साथ होता है, कोई ना कोई ट्रेजेडी होती ही है, राइट, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान ये सोचने लगे कि हमेशा मैं ही विक्टिमाइज होता हूँ, हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट नेगेटिव लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे साथ तो बुरा होता ही है तो मेरे साथ आगे भी बुरा होगा और हमेशा बुरा होगा, लोग मेरे साथ बुरा करना चाहते हैं, सारी दुनिया मेरी दुश्मन है, राइट। सो दे हैव थिन स्किन, एक और बात, एंड आर इजीली इंसल्टेड। अब कोई उनको पॉजिटिवली कोई रिमार्क भी देता है ना, तो उनको ऐसा लगता है मेरी बेइज्जती कर रहा है, ये मुझे टारगेट कर रहा है, ये मेरे साथ रूड हो रहा है। जैसे अगर हम कोई भी काम करते हैं तो सामने से हमें उस ऑब्वियसली उसके लिए कमेंट्स मिलेंगे। अब कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो सीधा सीधा हमारी प्रेज में होते हैं, हमारी तारीफ कर रहे होता है सामने वाला। कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं वो हमें हमारे लूप होल्स बताते हैं कि इसमें ये कमी थी, ये आप सही कर लें। तो वो हमारी अनइंटेंशनली वो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, वो हमें ये बता रहे होते हैं कि अगर हम ये कर लें तो हम और आगे निकल सकें। तो हमेशा क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना चाहिए रादर देन कि आप उस पर सेंसिटिव हो जाए। नेगेटिव लोग हमेशा क्रिटिसिज्म को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो कभी भी किसी चीज़ को पॉजिटिवली लेते ही नहीं है, राइट। सो उनको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया गलत है, अगर कोई सही है तो वो लोग हैं। इसके उनके एटीट्यूड्स की वजह से उनकी रेपुटेशन भी लोगों में अच्छी नहीं होती, कोई उनको लाइक नहीं करता, दे आर रियली लविंग, राइट। और वो हमेशा ना बैड न्यूज़ सुनने के लिए तैयार होते हैं, उनको बड़ी खुशी होती है अगर वो किसी के बारे में कोई ऐसी बात सुने कि फ़लाना के घर में डाका पड़ गया, या फ़लाना का जो है चोरी हो गई, नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो खुश होते हैं, अच्छा उसने मेरे साथ बुरा किया था, देखो उसके साथ भी बुरा हुआ। देखिए कभी भी किसी की तकलीफ पे खुश होना, ये तो है ही शैतानी अमल। इंसान में इंसानियत नहीं है तो वो तो इंसान ही नहीं है ना, वो तो फिर शैतान रह गया, तो वो तो नेगेटिव हो गया, राइट। सो इसके अलावा एक और इनका बड़ा प्रोमिनेंट साइन होता है, इनको कुछ भी मिल जाए ना, इनके पास लेकिन ज़रूर होता है, लेकिन ये हो जाता तो, अगर ये हो जाता तो, मगर ये हो जाता तो। मतलब जैसे फॉर इंस्टेंस बड़ी अच्छी जॉब मिल गई, एक नेगेटिव पर्सन है, उसको बड़ी अच्छी जॉब मिल गई, उसकी आइडियल जॉब थी, वो सालों से उसके लिए मेहनत कर रहा था। अब सामने से उसका दोस्त कहता है कि भाई अभी तो तुम्हारे लिए बेस्ट हो गया, तो तुम्हारी ड्रीम जॉब मिल गई तुम्हें। तो वो कहते हैं अच्छा ड्रीम जॉब मिल गई, चलो पैसे ज़्यादा हैं मगर टैक्स भी तो फिर ज़्यादा कटेगा ना। तो बट उनकी लाइफ में हमेशा होता है, अच्छा दे अचीव लिटिल इन लाइफ। अब ज़रूरी नहीं है हर नेगेटिव बंदा लाइफ में लिटिल अचीव करे। देखिए यहाँ जो वर्ड यूज़ हुआ है ना वो अचीवमेंट का हुआ है। काफ़ी ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जो बड़े रिच होते हैं मगर उनको ज़िंदगी में रिस्पेक्ट नहीं मिली होती, वो ज़िंदगी में उस मुकाम तक नहीं पहुँचे होते उस पर्टिकुलर एज पे जिस पे वो पहुँच सकते थे। सब कुछ पैसा दौलत नहीं होता। हाँ कभी ये भी होता है कि आपके नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से आप पैसे से भी जाते हैं, राइट। सो दे कैन सक द एनर्जी एंड ऑप्टिमिज्म आउट ऑफ यू। लेकिन जब आप किसी नेगेटिव बंदे के पास बैठेंगे ना और जब आप वहाँ से उठेंगे उस जगह से, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत लो फील कर रहे हैं, आपका दिल ख़राब हो जाएगा उसके पास बैठ के। आप जो चीज़ों को लेके आपके पास जो ऑप्टिमिज्म होगा ना कि इतना अच्छा हो सकता है, वो सब वो रियून कर देता है। वो आपका माइंड ऐसा वॉश करता है कि आपको ऐसा लगता है मेरे साथ तो अब कुछ अच्छा होना ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल ही बेकार इंसान हूँ। तो आपको ऐसा लगता है आपकी एनर्जी बहुत लो हो गई। इस तरह आपको पता चल जाता है कि आप जिस पर्सन के पास बैठे हुए थे उसको अपना सब कुछ मान के वो एक नेगेटिव इंसान है, उससे आपको थोड़ा डिस्टेंस रखना है। इवन व्हेन प्रेजेंटेड विद गुड न्यूज़ नेगेटिव पीपल फाइंड सम वे टू लुक एट इट नेगेटिविटी। उनको जब भी आप जाके कोई खुशखबरी सुनाएंगे ना, तो वो फ़ौरन से उनका जो रिमार्क आएगा आपके पास, वो ये आएगा कि अच्छा सही है मगर ऐसा भी हो सकता था, वैसा भी हो सकता था। वो उससे खुश नहीं होंगे, वो किसी ना किसी तरह उसमें कोई नेगेटिविटी ढूंढ लेंगे। जैसे आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो वो आपसे ये कहेंगे कि इस काम में फ़ायदा नहीं है इतना जितना तुम्हें नज़र आ रहा है, तुम मेरी नज़र से देखो, तुम कहीं गलत तो नहीं कर रहे अपने साथ। उनका रिएक्शन कभी ऐसा नहीं होगा कि वो खड़े होके आपको गले लगा लें और आपको अप्रिशिएट करें, नो। वो हमेशा उसका कोई उल्टा पहलू जो कि बैड व्यू होगा उस बात का, वो आपकी तरफ प्रेजेंट करेंगे।
इसको आप सोच भी सकते हैं कि ऐसे आपके ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे लोग आए होंगे जिनको आप जाके कोई खुशखबरी सुनाते हैं तो वो बड़ा ठंडा एटीट्यूड शो करते हैं जिसको कहते हैं, और वो कहते हैं अच्छा सही है मगर सोच लो फिर तुम्हें ये मसले मसाइल होंगे इस चीज़ के साथ। तो देखते हैं, ये तो फर्स्ट पॉइंट था कि पहले तो आप पहचान लें कि नेगेटिव लोग होते कैसे हैं, कैसे पता चलता है कि सामने वाला नेगेटिव पर्सन है। राइट, अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है। दूसरा काम आप ये करें, जब आपको एक दफ़ा पता चल गया ना अच्छा ये इन एट्रीब्यूट से पूरा उतर रहा है, ये तो नेगेटिव बंदा है, तो आप क्या करें, वो आपको अपनी नेगेटिविटी से आपका मूड ख़राब करना चाहेगा, आपकी पर्सनैलिटी रून करना चाहेगा इन शॉर्ट, तो आप क्या करें, बाउंड्री सेट कर दें कि इन बाउंड्री में मुझे रहना है और मुझे इस नेगेटिव इंसान के साथ अपना कांटेक्ट मिनिमाइज करना है, जितना कम हो सके उतना करना है, ज़्यादा बातचीत करनी ही नहीं है। राइट, सो अब ये कैसे करें, हाउ टू डू दैट, ये आप ऐसे करें कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि उस नेगेटिव पर्सन की आप हर बात को सुने और उसका जवाब दें। ये आपका पूरा हक है। देखिए, ना बोलना सीखें, ना बोलना सीखें, ये कोई बदतमीजी नहीं होती। अपनी सेफ्टी के लिए, अपने दिमाग के सुकून के लिए और सामने वाले की भलाई के लिए। देखिए, जब आप एट द एंड ऐसा बोलेंगे उससे सामने वाला हर्ट हो और आपको बाद में खुद भी अफसोस हो कि आपने क्या बात करी है, तो उससे बेहतर है आप शुरू में ही ना करते। राइट, ये आपका पूरा हक है कि आप एक जगह बैठ के, आपको वहाँ का एनवायरनमेंट समझ नहीं आ रहा, वहाँ के लोग समझ नहीं आ रहे, उनकी बात समझ नहीं आ रही, तो आप सीधा वहाँ से खड़े हों, वहाँ से कहीं जाएं और उस काम पे फोकस करें जहाँ आपकी एक्चुअली ज़रूरत है। राइट, अपने आपको ऐसे लोगों के गिर्द रखें, आप अपने गिर्द ऐसे लोग रखें जो आपके लिए, आपको पॉजिटिव फीलिंग्स दें। राइट, ये आपका पूरा हक है कि आप बाउंड्री सेट करें और लिमिट कर दें उन गलत बातों को, उन नेगेटिव थॉट्स को जो कोई नेगेटिव पर्सन आपको दे रहा है। राइट, थर्ड स्टेप, अब देखें, थर्ड स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है तो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो नेगेटिव लोग हमारी ज़िंदगी में हैं उनसे हम किनारा कर लें और ताल्लुक़ कता ताल्लुक़ कर लें, ऐसा पॉसिबल है लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, लेकिन हम उनको छोड़ नहीं सकते। जैसे हो सकता है वो हमारे माँ बाप हों, हो सकता है वो हमारा लाइफ पार्टनर हो सकता है वो हमारे बहन भाई हों, कोई भी हमारा ऐसा करीबी रिश्तेदार हो, तो कभी भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उन्हें हमारी मदद की बहुत ज़रूरत होती है। देखिए, जो नेगेटिव बंदा होगा ना, आप उसको समझाएंगे ना, वो आपकी मत मार के रख देगा, वो कभी भी आपकी बात को सही नहीं मानेगा क्योंकि उसमें ये सलाहियत होती नहीं है। लेकिन उनकी मदद करें, कैसे, वो देखते हैं, हाउ टू हेल्प देम। देखिए, उनके साथ काइंडनेस का एटीट्यूड शो करें, ज़रा रहम दिली से उनसे बात करें। कोई ज़रूरत नहीं है आप उनको ये बताएं कि भाई तुम नेगेटिव हो, अपने आप को सही करो, बिल्कुल इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, उनकी मदद करें। कैसे? उनके साथ अच्छे से बात करें। राइट, और जैसे उनके यहाँ जा रहे हैं तो ये नहीं सोचें भाई इसने तो कभी हमें जो है जूस तक नहीं पिलाया ज़िंदगी में, कभी हमारे घर एक जूस की बॉटल तक लेकर नहीं आया, हम क्यों इसके घर कुछ लेके जाए। नहीं, अपने अमाल देखें, सबको अपनी कब्र में जाना है, तो काइंडली खाली हाथ किसी के घर ना पहुँचें, कुछ लेके जाएं, अपनी वैल्यू खुद बनाएं, दूसरे वाले की वैल्यूज़ को देख के अपनी वैल्यू नहीं गिराएं। अगर आप सामने नेगेटिव जो आपके पर्सन है उसकी वैल्यूज़ को अपनी वैल्यूज़ पे मैच करेंगे और फिर उस तरह उसके साथ डील करेंगे, तो आप तो उससे भी बदतर हो गए, आप तो बिल्कुल ही बेकार हो गए। फिर अपनी वैल्यू को बढ़ाएं, सामने वाले की वैल्यूज़ को देख के अगर आप अपनी वैल्यू सेट करने लगे तो आप तो फिर बिल्कुल ही कोई अजीब इंसान हो गए, आपकी तो पर्सनैलिटी आपने अपने हाथ से ख़राब कर दी। तो प्लीज़ प्लीज़ किसी के घर खाली हाथ मत जाया करें, कुछ लेके जाएं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो करें। बात पैसे खर्च करने की नहीं होती, बात अपनी वैल्यू बढ़ाने की होती है, बात किसी की केयर करने की होती है। राइट, थिंक डिफरेंट, बी डिफरेंट, डू डिफरेंट। कुछ ऐसा करें जिससे सामने वाला खुश हो, सामने वाले को ऐसा लगे नहीं भाई उसने मुझे इज्जत दी है, वो ऑटोमेटिकली आपको इज्जत देने लगेगा। राइट, एक उनको हक करें, ये भी एक बहुत अच्छा जेस्चर होता है, इससे आप अपनी एनर्जी, अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसको देंगे। वो एक मूवी थी जिसमें जादू की झप्पी का कॉन्सेप्ट था, वो यही कॉन्सेप्ट था कि जब आप किसी को हक करते हैं तो आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी उसके साथ शेयर करते हो, और अगर उसमें गुस्सा होता है, उसमें नेगेटिविटी होती है, तो वो कुछ टाइम के लिए, भले ही कुछ टाइम के लिए, बट वो कूल डाउन हो जाता है। राइट,
कुछ भी ऐसा करें जिससे आपका सामने वाला जो आपका रिश्तेदार है जो नेगेटिव है वो अब ऐसा फील करे कि नहीं कोई मेरा ख्याल करने वाला है। नहीं, क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में क्राइसिस आते हैं, ट्रॉमास आते हैं, जिसके बाद वो ऐसा होता है। हर इंसान नेगेटिव पैदा नहीं होता, राइट? तो उनके साथ कुछ ऐसी पॉजिटिव री करें कि उनको ऐसा लगे नहीं भाई दुनिया बुरी नहीं है। ये आप ही उनको बताएंगे, और वर्बली नहीं बताएंगे, अपने एक्शन से बताएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनको सुने, वो क्या कह रहे हैं, उनके क्या मसले मसाइल हैं। अपने ऊपर सवार ना करें, प्लीज़ उनके मसले अपने ऊपर सवाल ना करें, मगर उनको सुने। सुन लें, किसी की सुनने से आपका कुछ नहीं जाएगा, राइट? डिस्कनेक्ट ना हो जाए अपने रिश्तेदारों से, जो भी नेगेटिव है उनसे डिस्कनेक्ट ना हो जाए। एक दिन आपको इस दुनिया से जाना है, अपना जनाजा ज़रूर याद रखें। काइंडली कोई नेगेटिव इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में है और आपका वो उससे किसी भी तरह से कोई ऐसा रिलेशन है जब आप उसको छोड़ नहीं सकते, तो उससे कता ताल्लुक ना करें, उसकी हेल्प करें। और वे हेल्प करने के कुछ स्टेप्स हैं जो कि बहुत आसान है। ट्राई टू डू देम, राइट? अब देखिए, हेल्प करते करते कुछ आपको ऐसा मसला फील होता है कि आप कहते हैं कि भाई अच्छा चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, उसके घर चले जाता हूँ, लेकिन मेरे सर में बड़ा दर्द हो जाता है जब मैं वहाँ जाता हूँ। तो वो क्यों होता है, आप क्यों परेशान हो जाते हैं? मसला ये है कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को अपने सर पे सवार करते हैं। तो प्लीज़, द फोर्थ स्टेप इज, डोंट मेक देयर प्रॉब्लम्स योर प्रॉब्लम्स। उनके मसलों को अपना मसला नहीं बनने दें, उनके मसलों को उनका मसला ही रखें। सही है? जब भी किसी बात को सोचें तो आप ये नहीं देखें, अपने आप को मुजरिम ना बना लें। भाई उनका मसला है, आपका मसला थोड़ी है, राइट? अब ये कैसे होगा, कैसे आप सामने वाले को अपने ऊपर सवार नहीं करेंगे? प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस। इसका जो मेन काम है ना, आप सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करें। कैसे? सेल्फ अवेयरनेस ये होती है कि आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं। सही है? आप दूसरे के एक्शंस के, दूसरे की फीलिंग्स के, दूसरे के इमोशंस के जिम्मेदार नहीं हैं। आप सिर्फ अपनी चीज़ों के जिम्मेदार हैं, राइट? तो अपनी लाइफ पे फोकस करें, उनकी लाइफ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके साथ मसले हैं तो वो आपकी वजह से नहीं है। आप किसी गिल्ट में ना चले जाएं। जब अपने आप को आप गिल्ट में नहीं जाने देंगे, अफसोस में नहीं जाने देंगे, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा उनकी प्रॉब्लम्स का, राइट? आप सिर्फ उनको अच्छा मशवरा देंगे, वहाँ से उठ जाएंगे, और जिस टाइम आप वहाँ से उठेंगे आप अपने ऊपर फोकस करने लगेंगे। जहाँ आपका अपने आप से फोकस हटा, वहाँ आप दूसरे पे फोकस करेंगे और दूसरे की नेगेटिविटी को अपने अंदर भर लेंगे। तो अलाउ ही ना करें ना। अपने आप को देखें कि मैं तो भाई एक सुपरमैन हूँ और मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, और अपने गोल्स और अपनी चीज़ों पे फोकस करें, राइट? डोंट अलाउ योर सेल्फ टू गेट पुल्ड इन टू दियर ड्रामा। उनका ड्रामा जो है ना, वो ये होता है कि भाई वो आपके सामने रोएंगे धोएंगे, अपनी टेंशन इस तरह से, अपनी टेंशन अपनी नेगेटिविटी वो सब आप में मुंतकिल कर देते हैं। और जहाँ से आप उठ के जाते हैं ना, तो आप रो रहे होते हैं, वो लोग हंस रहे होते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं उनका तो कोई मसला ही नहीं है। वो सिर्फ बातों को इतना ज़्यादा एग्जेजरेट करते हैं कि आप टेंशन में आ जाते हो। तो प्लीज़, जब भी कोई इंसान आपके साथ अपने मसले बताए, तो हमेशा बी कीप इन योर माइंड कि ये मसला उनका मसला है, आपका मसला नहीं है। वो आपकी कोई गलती नहीं है कि उनके मसले ज़िंदगी में, ठीक है? आपको अपना कॉन्फिडेंस से रहना। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 5, स्टेप नंबर 5 इज, अपने इर्द गिर्द एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जो कि पॉजिटिव हो, जहाँ आपके ऐसे फ्रेंड्स हों जिनके साथ आप पॉजिटिविटी शेयर कर सकें, राइट? अब ये किस तरह से हम करें कि अपनी सराउंडिंग में वो लोग रखें जो पॉजिटिव एटीट्यूड शेयर करें, जो पॉजिटिव बातें करें, जो आपसे प्यार करते हों, जो आपका ख्याल रखते हों, आप उनका ख्याल रखते हों। ऐसा इन्वायरमेंट अपनी ज़िंदगी में क्रिएट करें जैसा आप चाहते हैं। अगर आपको पार्टी करना पसंद है तो पार्टीज़ में जाएं, अगर आपको सुकून पसंद है तो घर पे बैठ के बुक पढ़ें, राइट? डू वट एवर यू एक्चुअली वांट डू, राइट? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप अपने चारों तरफ का इन्वायरमेंट अच्छा रखना चाहते हैं तो वो सिर्फ लोग नहीं क्रिएट करेंगे। वो इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आप में ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, शुक्रगुजारी होनी चाहिए। हर बात में अल्लाह का शुक्र अदा करें। शो ग्रैटिट्यूड, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आपने उन लोगों के साथ भी ग्रैटिट्यूड शो करना है। एक तो आप अपनी ज़ात को ग्रैटिट्यूड करें, अपना ख्याल रखें। दूसरा, उन लोगों का शुक्र अदा करें जो जिन्होंने आपके लिए कुछ इनपुट करा है। बी श्योर टू टेल समवन। अगर आप किसी के शुक्र गुजार हैं तो उसको बता दें। दिल में अगर आप उसके शुक्र गुजार हैं तो भाई फिर दिल में ही होगा, वो उसको पता कभी नहीं चलेगा, तो मुंह से बोलें।
हमारी माँ ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया होगा, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया होगा। लास्ट टाइम आपने कब अपनी माँ को थैंक यू बोला था, ये सोचें। लास्ट टाइम हमने कब अपनी मदर से, अपने फादर से कहा था कि मॉमी और डैडी आई लव यू, या थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सच ग्रेट थिंग्स फॉर मी, लास्ट टाइम कब कहा था? लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, या फिर कभी नहीं? शायद कभी भी ना कहा। तो भाई शुक्रगुजारी सीखें। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे लाइफ में, उतना ज़्यादा आप में पॉजिटिविटी आएगी। अगर कोई आपको पेंसिल भी उठा के देता है तो भाई वो आपके लिए झुका है, उसने बड़ी मेहरबानी करी है आप पे। इस बात को समझें, इन चीज़ों का एहसास करें। इस बात से खुश हों कि किसी ने आपको इस काबिल समझा कि आपको पेंसिल ज़मीन पे से उठा के दे दी। ये भी एक शो ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड है कि किसी ने आपके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, किसी ने आप पे मेहरबानी करी। यू शुड बी थैंकफुल टू हिम और हर, राइट? तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, सामने वाले का शुक्र अदा करें जिन्होंने आपके ऊपर किसी भी तरह का एफर्ट लगाया। दूसरा एक और पॉइंट है कि आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दूसरों को भरोसा करें, ठीक है? और हमेशा ये अज्यूम करने की जगह कि सामने वाला मुझसे जेलस है या सामने वाला मेरा बुरा चाहता है, हमेशा अज्यूम करें कि लोगों के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे हैं। ठीक है? इंसान जैसा सोचता है ना वैसा ही होता है। अगर आप सोचेंगे ना सामने वाला आपके साथ बुरा है, तो वो बुरा हो जाएगा। आप प्लीज़ पॉजिटिव सोचें, राइट? लोगों को मोटिवेट करें कि वो जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ताकि वो उसको लेके एक्साइटेड हो। अगर कोई आपकी वजह से कुछ अचीव कर लेता है तो ये आपकी अचीवमेंट है, राइट? अगर एक और चीज़, अगर आपको कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता है तो उसको अपनी इंसल्ट ना समझें, हमेशा उसको अपने फेवर में लें, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सोचेंगे कि सामने वाला आपको इंसल्ट करे तो वो कितनी भी पॉजिटिव बात आपसे कर दे, आपको इंसल्ट ही लगेगी, राइट? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। जो लोग नेगेटिव हैं उनकी हेल्प करें। जस्ट डू अ रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, कुछ भी करें, छोटा सा कोई गिफ्ट दे दें, किसी के घर कुछ लेके चले जाएं, और करते रहें करते रहें। आप रिटर्न की उम्मीद ना रखें किसी से भी। आप, आपका अपना अपनी लाइफ है, सामने वाले की अपनी लाइफ है, ज़रूरी तो नहीं है ना जो आप कर रहे हैं वो हर कोई करेगा। स्टेप नंबर 6, इग्नोर नेगेटिव पीपल हु यू कांट हेल्प, राइट? देखिए, आपने सब कर लिया, सब कर लिया, सब कर लिया, लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं जिनका आप कुछ नहीं कर सकते। उनको वैसा ही रहना है, और उनको, वो आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा होता है। तो जस्ट आप समझ जाए कि अब इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इसकी एग्जिस्टेंस मेरे लिए मैटर नहीं करती, इसको जो करना है करना है। तो जस्ट कीप इन माइंड, आई डोंट केयर, जो करता है करता रहे, उसके पास जा, उसके पास भटकना ही नहीं। अब ये कैसे करें कि वो एक नेगेटिव बंदा है, वो बोले जा रहा है, आपके सर पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको इग्नोर करें। कैसे करें? ऐसे करें कि वो इंसान आपको कॉल पे कॉल करता है, कहता है मुझे टाइम तो तुमसे ज़रूरी बात करनी है भाई, बड़ी ज़रूरी बात करनी है, जिन्हें मरने का मसला है। तो आप कहें कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करते हैं, ठीक है? मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू नॉट अलाउ देम टू इन्फ्लुएंस यू व्हेन यू डू सी देम। जब वो आपके सामने है तो पूरा एफर्ट लगाएं कि भाई मैं तो भाई आपको देख ही नहीं रहा, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, सही है? दूसरा बात, कोई ऐसा दोस्त फाइंड आउट करें जो उसकी जगह ले, उसको रिप्लेस करके उस टाइम में आपके साथ बैठे और आपके साथ पॉजिटिव बातें करें, आपको एनकरेज करें। उन लोगों के साथ रहें, उन फ्रेंड्स के साथ रहें जो आपके साथ पॉजिटिव थॉट्स शेयर करें रादर देन नेगेटिव। इस तरह से आप इस नेगेटिव लोगों से बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, बी पॉजिटिव टू अदर पीपल। खुद पॉजिटिव होंगे दूसरों के साथ तो कोई आपके साथ नेगेटिव होगा ही नहीं। अब कैसे कैसे आप दूसरों के साथ पॉजिटिव होंगे? कुछ ऐसे सॉन्ग सुने, ऐसी पोयम सुने जो पॉजिटिव हो, राइट? ऐसी चीज़ें ना आप देखें जो नेगेटिव हो। जैसे बड़े अजीब व गरीब से नेगेटिव ड्रामाज दिखाने लगे टेलीविजन पे, अजीब व गरीब सी न्यूज़, टीवी न्यूज़, माय गॉड, टीवी न्यूज़ तो देखनी ही नहीं चाहिए भाई। सच, एक अजीब सा घर में एक नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। मैं तो कहती हूँ टीवी हटा दें घर में से, जितना ज़्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट ये टीवी क्रिएट कर रहा है ना, अजीब व गरीब सी न्यूज़ दिखा के। पॉजिटिव सॉन्ग सुने, पॉजिटिव पोयम सुने। सैड सॉन्ग सुनने से बंदा वैसे ही सैड हो जाता है, राइट? मोटिवेशनल इमेजेस देखें, कुछ यूट्यूब वीडियोस ऐसी देखें जिनमें कोई पॉजिटिव मैसेज हो व्यूअर्स के लिए, ताकि आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। जैसे कि ये वीडियो है जो मैं बना रही हूँ, राइट? सो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने एक्शंस को लेके, दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दें। अगर आपकी गलती है तो सिंपली बोल दें हाँ मेरी गलती है, सॉरी कहते हैं, बात ख़त्म करें, बहस नहीं करें, राइट?
नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करें, जो जो बोल रहा है उसको बोलने दें, आपको किसी की अदालत में पेश नहीं किया हुआ, राइट। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लर्न सम पॉजिटिव अफर्मेशंस दैट स्पीक टू यू। पॉजिटिव अफर्मेशन सीखें और रोज अपने आप को दें। अच्छा, अब ये पॉजिटिव अफर्मेशन होती क्या है? जैसे ये है, माई हैप्पी थॉट्स विल बिकम माई रियलिटी। मुझे अच्छा सोचना है ताकि मेरे साथ वही हो, राइट। एक और क्या है, आई कंट्रोल वट आई कैन एंड लेट गो ऑफ वट आई कांट, राइट। भाई जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ना, मैं कर सकता हूँ। जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता वो जाने दो, मैं नहीं कर सकता, वो दफ़ा करो उसको। जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कंट्रोल करता हूँ, ठीक है ना। जो मैं कंट्रोल, जो मेरे हाथ में है वही कंट्रोल करूंगा। दुनिया को कंट्रोल करके चलना हमारे इख्तियार में नहीं है, बस सही है, खुश रहे अपना। एक और चीज, इनहेल कॉन्फिडेंस, एक्सहेल डाउट। हमेशा भाई डाउट को तो निकाल दें अपनी जिंदगी से, और हमेशा जो लेना है वो क्या है, वो कॉन्फिडेंस है। बी कॉन्फिडेंट, बी हैप्पी, राइट। सो ऐसे और भी बहुत सारे पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं, जो आप रात को भी सोते हुए भी कहते हैं कि अपने आप से आप कहते हैं कि जो मैंने किया है वो बेस्ट है, सारा दिन जो मैंने गुजारा है वो बेस्ट है, और अगला दिन में इससे भी अच्छा, इससे भी पॉजिटिव स्पेंड करूँगा, राइट। सो थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट। अल्लाह हाफिज़।